अप्राकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि अव्यक्त लीला को व्यक्त करब तरी हे। कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार ओडिया साहित्यर विदग्ध कवि वैष्णव दर्शनर महाकवि रीतिजुगर श्रेष्ठ आलंकारिक कवि मध्य जिए कि राधाकृष्ण लीलात्मक एही काव्यर प्रारंभ रे सही राधाकृष्ण को नमस्कार करी तांकर मंगलाचरण को करी अछंती। कुहा जाइछि अप्राकृत अर्थात दिव्य बा अलौकिक प्रेम मूर्ति जहाकू कुहाजिबो प्रेम स्वयं स्वरूप राधाकृष्ण जी की जुगल मूर्ति जय जययुक्त हुअन्तु अर्थात तुमे दुहे समस्तंक उपरे सर्वनियामक सर्वविचारक मु अतिहीन दीन एही अर्थरे कविंकर नमस्कार सूचित होउछि। कवि एई मर्मरे एहाकू रचना करी अछंती। कुहा जाइछि अव्यक्त लीला को व्यक्त कर अवतरी अव्यक्त अवतरी तुमे पृथ्वी रे अवतीर्ण होई अप्रकाशित लीला को प्रकाश कर। परवर्ती पदरे मध्य कुहा जाइछि आदि अनादि कारण निर्गुण सगुण आत्मा राम सनातन ब्रह्म निरूपण हे। आदि आमे जहाकू कहूचे प्रथम समस्तंकर से कारण अनादि जहांकर आदि कारण नहीं निर्गुण तुम्हें परम ब्रह्म अवस्था निर्गुण जहाकू आमे कहूचे सत्व रज तम गुण यही तीनोटी गुण पुनश्च शून्य अथच तुम्हें सगुण अवतार बेले बा विष्णु प्रभृति रूप धारण समय से ही गुणयुक्त जहाकू आमे कहूचे सगुण आत्मा राम स्वयं आनंदमय बा निजे निजे क्रीड़ा कर पुनश्च सनातन जार अर्थ चिरंतन ब्रह्म निरूपण ब्रह्म रूपरे निरूपित हेउछ ईश्वर स्वतंत्र स्वयं भगवान तुहि इच्छामय सर्वशक्तिवंत तत्व विहिजे। ईश्वर तुम्हें जगतर नियंता स्वतंत्र तुम्हें स्वाधीन कारण तुम्हें कौनसी प्रकृतिर बश ही नुह स्वयं भगवान अथच तुम्हें लीलामय निज इच्छारे तुम्हें लीलाकारी तत्वविहि आमे जहाकू कहिबा प्रकृति अथच तुम्हें सबु तत्वर विधायक विधानकारी ईश शेषादि सेवक सेव्य एका तुहि इष्ट अभीष्टद दयानिधि भाव ग्राही हे। ईश जहा महादेव ईश तुहि अर्थात शिव एवं वासुकी प्रभृति तुम्हार सेवा करती तुम्हें केवल समस्तंकर पूज्य सेवक जार अर्थ भृत्य सेव्य अर्थात पूज्य इष्ट जार अर्थ अभिलषित अभीष्ट अति उत्कट इच्छार विषय जहा नहेले न चले दयानिधि दयार सागर भावग्राही भक्तर भाव को ग्रहण कर। यही भाव में रासनायक एवं राशेश्वरी श्रीराधा को किभली भाव में पूजन करुछंती विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार यार चतुर्थ पद एवं पंचम पदरे यथाक्रमे कुहा जाइछि उत्पत्ति पालनांत तो भ्रुभंगी विकारे
ଉତପ୍ଲୁତ ତନ୍ତୁବାୟ ସୂତ୍ର ପର କାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ ଘଟୁଅଛି। ତୁମ ଆଖିପତାକୁ ଲେଉଟେଇଲା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ଘଟେ, ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ତ ଜଗନ୍ମୟ, ଅଥଚ ତୁମଠାରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପୂରି ରହିଅଛି। ତନ୍ତୀର ସୂତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୁଗାରେ ଆଡ଼ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ଏହା ଲୁଗାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଗୁନ୍ଥାଗୁନ୍ଥି ହୋଇ ରହିଲା ପରି ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ, ଏ ସମସ୍ତ ଜଗତ ତୁମଠାରେ ରହିଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣନାଭିବତ ଖେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳେ, ଉଦ୍ଭବ ହୋଇତୁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପୁ କାଳେ କାଳେ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଏଇ ପୋକ ନିଜ ମନକୁ ସୂତା କାଟି ତହିଁରେ ଖେଳି ତାକୁ ଗିଳିଲା ପରି ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ତୁମ ଲୀଳାକୁ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି କର, ତୁମେ ସ୍ଥିତି କର, ତୁମେ ଲୟ ବି କର। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଏକରୂପୀ ଛିର୍ଣ୍ଣଦେହା ଜଗନ୍ମୋହିନୀ ତୋର ମାୟା, ଅଥଚ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପରି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁ ସର୍ଜନା କରିପାରୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଲୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ। ରୁକ ଯଜୁ ସାମ ବହୁ ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର ଭେଦେ, ରୂପ ଗୁଣ ଯଶ ଅଛି ଅଶେଷ ସମ୍ପାଦେ। ଶ୍ରୁତି ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ବେଦ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓ ଅନେକ ସମ୍ବାଦରେ ତୁମର ରୂପ, ଗୁଣ ଏବଂ ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ରୁଚିର ଚରଣ ନଖ ଛିଟାର ମହିମା, ରୁକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କଳ୍ପେ କଳ୍ପି ନ ପାଇଲେ ସୀମା ହେ। ରୁକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା, ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଖ୍ୟା, ଅନନ୍ତ ଅସଂଖ୍ୟ, କଳପ ଅର୍ଥାତ୍ ସହସ୍ର ଯୁଗ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର 432 ଲକ୍ଷ ଦିନ ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ କଳ୍ପରେ କଳ୍ପନା କଲେ ହେଁ ତୁମର ମନୋହର ଯେ ପାଦ ନଖ, ତାହାର ଶୋଭା ଯେ ମହିମା, ତାର ଶେଷ ସୀମା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଲୁବ୍ଧକ ତାରକ ବ୍ରହ୍ମା ହର ଗର୍ବ ହର, ଲୁଟାଇ ପାର କୃପାରେ ମୁକତି ଭଣ୍ଡାର ହେ। ଲୁବ୍ଧକ କୁହାଯାଇଛି ଶବର। ଜରା ଶବର ପାଦରେ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତ ତାକୁ ତାରଣ କରିଅଛ, ଅଥଚ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ବହୁ ଭାବରେ ହରଣ କରିଅଛ ବା ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛ। ଲୁଠଳି କରି କୋଳି ପାଇଁ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ, ଲୋଲୁପ ଗୋପୀ ବଦନାମ୍ବୁଜ ପିୟୁଷକୁ ହେ। ଲୁଠ, ଏଇ ଲୁଠ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପାର ବା ତୁମେ ତଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲ ଏବଂ ଲୋଲୁପ ପିୟୁଷକୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମର ଅମୃତ ବା ମଧୁ ପାନ କରିବାକୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭୀ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଉତ୍ସୁକତା ତୁମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ। ଏମନ୍ତ ମହିମାବନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରସ, ଏକନିଷ୍ଠେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି করে আস হে। ମହିମାବନ୍ତ
अखिल गुणयुक्त प्रेम भक्ति रस माधुर्य रस अहेतुक दिव्य प्रीति भक्तिर रस एकनिष्ठे एकाग्रचित्तरे आशा करे बांछा करे निश्चित भाव कवि अभिमन्यु एकांत चित्तरे प्रेम भक्ति रसरे जो कह जाउची एकनिष्ठ चित्तरे तुमको भक्ति करूअछि। ऐरावत गति अणिमादि भोग मुक्ति ऐश्वर्यादिरे मोचित नहिब आसक्ति हे। ऐरावत जे गजराज गजराज परी गति जहार गजेन्द्र गमना नारी अति सुंदर और सुलक्षणवती स्त्री अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य अर्थात ऐरावतरे गति जहार जे देवराज इंद्र एभली भाव उच्च पद उच्च राजगादी पाइबार लोभ मोह किछि नाही प्रभु यह कहउचंती कवि। औषधि सानन हे मागुछि पद धरी ओ करिबी आलो दासी डाकिबे किशोरी जे। औषधिशानन औषधिश जहाँ को आम कहूचे चंद्र चंद्र परी मुख जहार किशोरी जे राधा आलो दासी बोली डाकिले मु निश्चित भाव ओ करी एवं शुणिबी अर्थात मु राधांकर दासी हेबी यह निश्चित भाव कविंकर रागानुगा भक्ति सम्मिलित चिंतन। औदार्य गांभीर्यादि निपुण पदाश्रिते औषध से मोर तुम्भे बस हेब सते हे। उदारता गंभीरता गुण निपुण मु तुमर पदाश्रित सते तुमे मोर बस हेब प्रभु केवल तुम्भर पदाश्रय यह मोर औषध अटे। तुमको प्रभु बस करिबा पाई सुंदर सुंदर पद्यरे तुम्भर लीलागान मोर एकमात्र औषध यह मध्य ही पारे अर्थात सुंदर कोमल गभीरार्थक पदावली रे तुम्भर लीला प्रकाश करिबी। अनंत कोटि ब्रह्मांड ईश्वरी ईश्वर अकैतव करुणा को परस्परे करहे। अकैतव अर्थात कपट शून्य करुणा जार अर्थ कृपा तुम्भे मोक्षादि प्रदान करी लोकमानकु भंडाई दियो मु से कपटपूर्ण करुणा चाहे नाही प्रभु परस्पर जार अर्थ दुहे बा उभय राधा एवं कृष्ण। विदग्ध चिंतामणिर नायक श्रीकृष्ण एवं नायिका राशेश्वरी वृषभानुजेमा श्रीराधा विषय निश्चित भाव वृंदावनर लीला एठारे कृष्ण किशोर एवं राधिका किशोरी रस श्रृंगार उज्ज्वल मधुर कृष्ण माधुर्यमय एवं राधा माधुरीमयी प्रीति परकिया श्रीकृष्ण सह किशोरी मिलन और विरह अति विचित्र रूप से एठी संपादित होईछि। विदग्ध चिंतामणिर प्रथम छंद मंगलाचरण अठारु वर्ण अनुजाई क्ष पर्यंत यही 50 वर्ण नियम रे तार आद्यर रखी किभଳି भाव सुंदर रचना करा जायछि निश्चित भाव कह जाई पारिबो।